नमस्कार, मैं रमेश परियार, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आज के हम इस वीडियो में ME 304 डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट ME 304 CNC एंड ऑटोमेशन के यूनिट फर्स्ट के सब यूनिट 1.4 एंड 1.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स होती क्या है, जिन्हें हम शॉर्ट में NC मशीन कहते हैं। न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स टूल्स आर द टूल विच रन्स ऑन द प्रोग्राम फेड टू इट विदाउट ह्यूमन ऑपरेटर। न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स वो मशीन होती है जिसमें हम मशीन में कुछ प्रोग्राम देते हैं और उस प्रोग्राम के आधार पर जो है वो मशीन चलती है। इसमें हमें किसी ह्यूमन ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं होती। मशीन जो है ऑटोमेटिक, जो हमने प्रोग्राम दिया है उसके हिसाब से मशीन जो है ऑटोमेटिक रन करती है। इन NC machine tool, the NC program consists of a set of instruction or statement for controlling the motion of the drive of the machine tool as well as the motion of the cutting tool. NC मशीन में हमें कटिंग टूल या मशीन्स टूल का अगर हमें मोशन कंट्रोल करना है तो इसके लिए हम इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट देते हैं जो कि एक प्रोग्राम की फॉर्म में होता है। और मशीन जो होती है इन्हीं इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट, जैसा हमने इंस्ट्रक्शन दिया है, जैसा हमने स्टेटमेंट दिया है, उसी आधार पर मशीन की जो ड्राइव होगी उसका मोशन होता है और जो मशीन का कटिंग टूल होता है उसका जो मोशन या जो गति होती है वो भी इसी हिसाब से होती है। The set of instruction or statement is consist of a various letters, number and symbol. ये जो प्रोग्राम जो होता है वो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट से मिलकर बना होता है और ये स्टेटमेंट जो होता है वो विभिन्न प्रकार के लेटर, नंबर या सिंबल, अलग अलग प्रकार के, जैसे अक्सर ABC या नंबर्स 1 2 3 या अलग अलग तरह के सिंबल, स्टार, हैश, ऐसे सिंबल से मिलकर बना होता है। NC machine tools one or more of the following function may be automatic। अब हम ये देखते हैं कि NC मशीन जो है, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है, वो कौन कौन से ऑपरेशंस जो है वो ऑटोमेटिक कर सकती है। फर्स्ट इज स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ द मशीन टूल। अगर हमें मशीन टूल को स्टार्ट करना है या ऑटोमेटिक स्टॉप करना है तो हम NC मशीन की सहायता से हम कर सकते हैं। सेकेंड इज़ द कंट्रोलिंग ऑफ द स्पिंडल स्पीड। हमें अगर स्पिंडल की स्पीड को कम करना है या ज़्यादा करना है या स्लो करना है तो हम उसके लिए ये जो फंक्शन है इसमें NC मशीन टूल में ऑटोमेटिक हो जाएगा। थर्ड इज़ द पोजीशन ऑफ द टूल एट द डिजायर्ड लोकेशन एंड गाइडिंग इट अलोंग द डिजायर्ड पाथ बाय ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ द मोशन ऑफ द स्लाइड। अगर हमें टूल को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ले जाना है, हम चाहते हैं कि जो टूल है वो जॉब के एक फिक्स पोजीशन पर पहुंच जाए, तो इसके लिए हम ये जो ऑटोमेटिक फंक्शन है ये NC टूल में पॉसिबल है। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि टूल जो है ऑपरेशन करते समय एक फ़िक्स प्रोफाइल को फॉलो करे, वो प्रोफाइल सर्कुलर भी हो सकती है, लीनियर भी हो सकती है, तो ये जो चीज़ है वो NC मशीन में पॉसिबल है। फोर्थ इज़ द कंट्रोलिंग ऑफ द फीड रेट। हमें फीड रेट को कंट्रोल करना है, फीड रेट को हमें कम या ज़्यादा करना है कि जो टूल की जो डेप्थ है वो पर मिनट में कितने mm होनी चाहिए, तो हम ये NC मशीन में कर सकते हैं। चेंजिंग ऑफ द टूल। अगर हमें टूल को चेंज करना, हम चाहते हैं कि एक ऑपरेशन के बाद में ऑटोमेटिक दूसरा टूल आ जाए और जॉब पे जो फंक्शन परफॉर्म करे, तो NC मशीन्स में ये पॉसिबल है। अब हम देखते हैं कि NC मशीन्स टूल्स के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। फर्स्ट एडवांटेज जो है वो है साइकिल टाइम रिडक्शन। इसमें जो है जो जॉब का जो बढ़ने का जो टाइम होता है वो कम होता है, क्योंकि NC मशीन जो होती है हाई स्पीड पे रन करती है और कन्वेंशनल मशीन जो पारंपरिक मशीन जो हम काम में लेते हैं, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। लेकिन जो NC मशीन है उसमें साइकिलिंग टाइम जो है वो बहुत कम होता है और जो है एक साइकिल में बहुत से जॉब है वो बन सकते हैं।
थर्ड वन इज़ द कॉम्प्लेक्स मशीन ऑपरेशन। अगर अपना जॉब जो है वो ऐसा है कि उसमें बहुत जटिल ऑपरेशंस है, अपना जो जॉब का जो प्रोफाइल है वो ऐसा है कि कन्वेंशनल मशीन में उसको करने में बहुत टाइम लगेगा या कन्वेंशनल मशीन से वो पॉसिबल नहीं है, तो वो जो है जटिल मशीनिंग ऑपरेशन के लिए हम एनसी मशीन टूल काम में ले सकते हैं। थर्ड वन इज़ द हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अगर हमें बहुत कम टॉलरेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, तो अगर हमें क्लोज डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑब्टेन करनी है तो हम एनसी मशीन काम में लेते हैं। लेस इंस्पेक्शन इज़ रिक्वायर्ड। एनसी मशीन जो होती है उसमें हमने एक बार प्रोग्राम फिट कर दिया, उसके बाद में जो है ऑटोमेटिक फंक्शन होगा, उस प्रोग्राम के अनुसार जो है फंक्शन होगा, तो उसके लिए हमें बार बार टूल को या जॉब को देखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हमने जॉब को मशीन पे लगा दिया, हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया, उसके बाद में ऑटोमेटिक जो है वो प्रोग्राम के हिसाब से फंक्शन होगा। थर्ड इज़ द रिडक्शन ऑफ द स्क्रैप एंड वेटेज। सीएनसी मशीन में क्योंकि जो ऑपरेशंस जो है वो फिक्स होते हैं, तो इसमें जो वेस्टेज होता है, स्क्रैप होता है, वो कम से कम होता है। इंक्रीज इन दी प्रोडक्टिविटी। उत्पादन की क्षमता जो है इससे बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो मशीन होती है मास प्रोडक्शन में काम आती है। एक साथ बहुत से जो है टूल्स का जॉब का प्रोडक्शन हो सकता है, तो अगर हमें मास प्रोडक्शन करना है, यानी हमें बल्क में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करना है, तो एनसी मशीन हम काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट इज़ टूलिंग कॉस्ट। चूँकि इसमें एक मशीन जो है कई जो जॉब है उसका प्रोडक्शन कर सकती है, साथ ही इसमें वर्कर भी कम रिक्वायरमेंट होती है, तो ओवरऑल जो अपनी जो टूलिंग कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट इज़ द रिडक्शन ऑफ ह्यूमन एरर। जो कि इसमें हम सारा इंस्ट्रक्शन है वो प्रोग्राम के थ्रू देते हैं, और एक बार प्रोग्रामिंग देने के बाद मशीन ऑटोमेटिक वर्क करती है, तो इसमें ह्यूमन एरर या मानवीय गलती की संभावना नहीं होती। ग्रेटर ऑपरेशन सेफ्टी। चूँकि इसमें वर्कर है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, तो सेफ्टी जो होती है इसमें ज़्यादा हो सकती है। ग्रेटर ऑपरेशन एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि कम टाइम में बल्क में प्रोडक्शन होता है, तो इसमें जो है इसकी जो एफिशिएंसी या क्षमता है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज़ रिडक्शन इन स्पेस रिक्वायरमेंट। सीएनसी मशीन में जो है बहुत ही कम स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर कम जगह है वहाँ पे भी जो है हम ऑपरेशंस हो सकता है। नेक्स्ट इज ऑपरेशन स्किल लेवल रिड्यूस। ऑपरेटर स्किल लेवल इज रिड्यूस। एक बार हमने प्रोग्राम दे दिया, तो उसके बाद में मशीन्स जो है वो ऑटोमेटिक रन होगी। फिर तो इस एक बार इंस्ट्रक्शन देने के बाद एक पर्टिकुलर अगर हमें मास प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए वो प्रोग्राम फिक्स होगा, तो हर रोज़ उसी प्रोग्राम से मशीन रन होगी। तो उसके लिए अब हमें स्किल्ड ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं है, बस ऑपरेटर को मशीन को ऑन और ऑफ करने की ही रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए हमें जो ऑपरेटर का स्किल है वो कम स्किल का हो। एक बार हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया, उसके बाद में कम स्किल लेवल वाला ऑपरेटर भी जो है वर्क कर सकता है। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ एनसी मशीन। एनसी मशीन की सीमाएं क्या क्या हो सकती है, क्या क्या जो है इसकी लिमिटेशंस है। पहला, हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। तो अगर किसी कंपनी को एनसी मशीन लगानी है, तो उसके लिए इनिशियल कॉस्ट जो होती है, इसकी प्रारंभिक लागत जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सेकंड, हाई मेंटेनेंस एफर्ट। तो एनसी मशीन्स जो होती है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कन्वेंशनल मशीन नहीं है, इसमें बहुत से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स लगे होते हैं, तो इसके लिए हमें मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट इज़ नीड ऑफ स्किल्ड प्रोग्रामर। एक बार हम मशीन को इनिशियल शुरू करने के लिए हमें स्किल्ड प्रोग्रामर की चाहिए। एक बार हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया, उसके बाद तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है स्किल्ड, लेकिन जब हमें प्रोग्राम फीड करना है मशीन में, तो उसके लिए हमें स्किल्ड प्रोग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। नीड फॉर पार्ट प्रोग्रामिंग। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि मशीन्स में हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं प्रोग्रामिंग की फॉर्म में। ये प्रोग्राम लेटर्स और सिंबल की फॉर्म में होते हैं, तो
इसके लिए हमें इसकी पार्ट प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट है हाई ब्रेक डाउन कॉस्ट। एनसी मशीन जब चल रही है तब ठीक है, लेकिन अगर इसमें मशीन में कुछ खराबी हो गई तो उसकी जो ब्रेक डाउन कॉस्ट होगी, मीन्स उसको ख़राब होने के बाद इसको जब हम रिपेयर करेंगे तो उसकी जो लागत होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। हाई यूटिलाइजेशन रिक्वायरमेंट। एनसी मशीन चूँकि इसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और स्किल्ड प्रोग्रामर चाहिए, तो ये उन्हीं कंपनियों में काम में ले सकते हैं जहाँ पर इसका यूज होता हो, जहाँ पर मास प्रोडक्शन होता हो और कंपनी जो है बल्क में प्रोडक्शन करती है। तो इसका लिए हाई यूटिलाइजेशन मीन्स इसका बराबर यूज़ होना चाहिए, तभी ये फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।